Hello students, how are you? I hope you all are well and have done 1.1 and 2 exercise with the help of PDF on your fair notebook in your neat and clean handwriting. Today we will do a rest part of exercise 1.3, but you have to solve this exercise firstly on your rough notebook. So let's start. In our first sum, you have to verify this property by the values given to you x, y and z. आपको 3 वैल्यूज दी हुई हैं, ये वैल्यूज पुट करके आपने इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है. बट आई होप यू हैव रिमेंबर विच प्रॉपर्टी इट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जिसमें ब्रैकेट के अंदर साइन किसका है, एडिशन का, और बाहर किसका है, मल्टीप्लीकेशन का. वो प्रॉपर्टी हमारी कौन सी होती है, distributive property. Now we will verify it. Firstly, we put the values of x, y, z into this property on the both sides. Here you will see y और z किस में है, एडिशन में है, तो हम इनको ऐड करेंगे ब्रैकेट सॉल्व करने के लिए. ऐड करने के लिए हम एलसीएम लेते हैं. 2 और 6 का एलसीएम 6 आ जाएगा हमारे पास, और आगे हम इसको सॉल्व करेंगे. 2 को 6 से डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आया 3. 3 को हम न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9. 6 को 6 से डिवाइड करने पे 1, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करने पे 7. 9 और 7 16, 16 बाई 6 आपका आंसर आ गया इन दोनों रेशनल नंबर्स को ऐड करने पे. नाउ वी विल मल्टीप्लाई देम. दीज टू रेशनल नंबर्स को हम मल्टीप्लाई करेंगे. जैसे एडिशन के लिए हमें, एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों के लिए ही हमें एलसीएम लेना पड़ता है, बट इन मल्टीप्लिकेशन में हमें एलसीएम लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती. मल्टीप्लिकेशन के लिए हम डायरेक्टली न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं. सो योर आंसर विल बी 16 इंटू -4, सो आ गया -64, एंड 6 इंटू 5 इज 30. ऑन योर राइट हैंड साइड एक्स और वाई दोनों मल्टीप्लिकेशन में है, सो वी विल मल्टीप्लाई देम डायरेक्टली. 4 इंटू 3, यहाँ पे माइनस का है तो -12, 5 इंटू 2 10. सिमिलरली हेयर एक्स और जेड भी मल्टीप्लिकेशन में है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे. नाउ वी विल ऐड देम, क्योंकि बीच में साइन किसका है, एडिशन का है. सो फर्स्टली टेक एलसीएम. 10 और 30 का एलसीएम आपके पास 30 आ जाएगा, और आप इसको भी उसी तरीके से सॉल्व कर लोगे. ऑन सॉल्विंग राइट हैंड साइड योर आंसर विल बी -64 बाय 30, विच इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड. Hence your property is verified because left hand side is equal to right hand side. Students, इसी तरीके से आपने 6th और 7th पार्ट भी करना है. उसमें भी आपको x, y, z की डिफरेंट वैल्यूज दी हुई हैं. आपने उनको अलग अलग प्रॉपर्टीज में फिल करना है और उन प्रॉपर्टीज को वेरीफाई करना है. And if you have any doubt or any problem, then you can contact me on this number 9815316654 in between 10 a.m. to 1 p.m. Now we will do 8th part, in which you have to find the multiplicative inverse of these numbers. जब भी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए आपने सिर्फ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इंटरचेंज कर देना है. यहाँ पे देखो, आप फर्स्ट नंबर में -13 दिया हुआ है, मींस आपके पास यहाँ पे कोई डिनोमिनेटर नहीं है. जब कोई डिनोमिनेटर नहीं होता तो हम उसको क्या ले लेते हैं, 1. हेयर इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर बना देते हैं, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर बना देते हैं. सो इट विल बी -1 बाय 13. हेयर -15 बाय 19, इसके लिए क्या होगा, -19 बाय 15. और अगर हमें 0/5 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करना हो तो क्या बनेगा आपका, 5/0. बट इट डज नॉट एग्जिस्ट. ये जो है ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि 0 से 5 डिवाइड होके क्या बन जाएगा, 0. ये तो कोई रेशनल नंबर ही नहीं है. सो इट विल नॉट एग्जिस्ट, ये हमारा एग्जिस्ट ही नहीं करता. In our next sum, multiply 6/13 by reciprocal of -7/16. आपको यहाँ पे इसको इसके रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना है. रेसिप्रोकल और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एक ही बात होती है. इसका हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड आउट करेंगे. क्या हो गया, -16/7. हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो -16 × 6 -96 एंड 13 × 7 91.
Here will be your answer. Sorry. Here it is your last part. Is 8 by 9 the multiplicative inverse of -1 and 1 by 8? क्या 8 by 9 इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है या नहीं? अगर है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है? वाई और वाई नॉट? आपको रीजन भी देना है. व्हेन यू सॉल्व इट, आप इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 8 इंटू 1, क्योंकि आप जो यहाँ पे नंबर होता है डिनोमिनेटर, आप इसको मल्टीप्लाई करते हो और उसमें ये ऊपर वाला न्यूमिनेटर ऐड करते हो. 8 इंटू 1 8 और 8 और प्लस 1 9. क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास? -9/8. अब यहाँ पे हमें पता है रजे, अगर हम किसी भी नंबर को उसके मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास आंसर क्या आता है? 1. क्योंकि x x से कैंसिल हो जाता है, y y से कैंसिल हो जाता है, आपके पास आंसर क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा. बट इन दीज टू नंबर्स, दिस एंड दैट, दीज आर मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स. आपको पूछा हुआ है कि है या नहीं है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करके देखो आपका आंसर क्या आता है. आपका आंसर आता है -1, क्योंकि 8 तो 8 से कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे 9 है, यहाँ पे -9 है, तो आपका कैंसिल होकर आंसर क्या आएगा? -1, विच इज नॉट इक्वल टू 1. So 8 by 9 is not the multiplicative inverse of that number. Here your exercise has been completed. I will give you some other problems. You can try to solve them.